8 माह पहले बड़ी बेरहमी से मुस्तफा आमिर को कत्ल किया गया था और इसके बाद जो मरकजी मुलजिमान है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि जितना एविडेंस इस केस में है ये एक ओपन एंड शट केस होगा। लेकिन क्या वजह है कि कत्ल के 8 माह बाद भी अब तक इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है? देखिए, इसकी दो वजह हैं। नंबर 1 के प्रोसिक्यूशन ने चालान सबमिट कर दिया है, कॉपी सप्लाई हो चुकी हैं मुलजिमानों को, और अब जो है फर्द जुर्म इसलिए नहीं इनायत हो पाया क्योंकि उसकी वालदा ने एक दरख्वास्त दी है कि मेरा बेटा जो है वो पागल है और वो ट्रायल समझ नहीं सकता। तो प्राइमरी रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने एक और दरख्वास्त मूव की है कि इसमें हमें मज़ीद कॉपीज़ दी जाएं, और इसलिए अभी तक फर्द जुर्म नहीं हो पाया। इफ्तिखार साहब, आप ये कह रहे हैं कि अरहमान की जो वालदा है उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि अरहमान जो है वो नफसियाती मरीज है, इसलिए जो है ट्रायल बार बार ताखीर का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल इसी तरीके से। अब उनकी वालदा ने जो दरख्वास्त दी है उसमें वो ये फरमाती हैं कि मेरे बेटे को बचपन से 3 बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इस दरख्वास्त के साथ वो कोई सबूत नहीं पेश करती कि कहाँ उनके बेटे का इलाज हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कौन सी दवाई उनका बेटा खाता है। सिमिलरली दूसरी एक अदालत है ATC की में जिसमें अरमगान के केसेस पेंडिंग है, उसके अंदर भी वालदा ने सेम डेट पे दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त सेम डेट पे रद्द हो गई। अब अरमगान के जो केसेस हैं 2019 से पेंडिंग है और वो 2019 से केसेस में बेल पे है, और 2019 से लेके 2025 तक आज तक एक भी दरख्वास्त अरमगान की तरफ से नहीं आई कि वो मेंटली इंसेन है और वो ट्रायल नहीं समझ सकता। तो उसके अलावा FIA के पास भी रिमांड था अरमगान का। उन्होंने भी जिना हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में उसको पेश किया 24 अप्रैल 2025 को, जिसमें डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और एग्जामिनेशन के बाद लिख के दिया कि इसके साथ अभी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। यानी कि मेडिकल वगैरह भी इसका हो चुका है, क्योंकि अगर जज के सामने ये दरख्वास्त आती है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और वो उसका मरीज है, तो फिर तो जज ये कह सकता है ना कि जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठे एग्जामिन करे। आप कह रहे हैं कि ये मरहला भी हो चुका है? नहीं, देखें, वो किसी और केस में हुआ था, वो FIA के किसी और केस में था। अब आप मेडिकल बोर्ड की जो बात कह रहे हैं ना, मेरे ओपिनियन में तो मेडिकल बोर्ड इसमें बिठाना ही फजूल है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये है कि एक बंदा जो गाड़ियां रखता है, बड़ी बड़ी बंदूकें रखता है, लड़कियों में, अयाशियों में, क्रिप्टो के अंदर वो काम कर रहा है, ऑनलाइन कॉल सेंटर चला रहा है, वो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वो जो है क्योंकि ये ऑब्वियसली ताखीरी हरबे लग रहे हैं उनकी वालदा की जानिब से या उनकी लीगल टीम की जानिब से। लेकिन ये तो एक ऐसा केस था इफ्तिखार साहब जिसमें हमने देखा कि सिंध हुकूमत में चीफ मिनिस्टर ने इस पे इंटरेस्ट लिया, जो पुलिस की टॉप हायरार्की है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, फिर भी यहाँ पे इस तरह के ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं। क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना काम दुरुस्त तरीके से किया है आपकी नजर में, और एविडेंसेस और तमाम चीजें जो इन्वेस्टिगेट की गई हैं क्या वो फुल प्रूफ है? देखिए, अभी तक जो फाइनल चालान पेश किया गया है वो मेरे हिसाब से उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इंटरम चालान में नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हर हवाले से, DNA रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हर हवाले से। तो यही तो अब ट्रायल में ही पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से इस केस को लेके चल रही है। पर अभी तक उनकी तरफ से ऐसे नहीं कह सकते कि लेजी हैं या वो उनकी तरफ से कोई भी हिंड्रेंस है हमारे। सही, जो मतलब जो फैमिली है मुस्तफा आमिर की वो मुतमईन है इस्तकासा के किरदार से? देखिए, मैं उनकी फैमिली के ऑन बिहाफ तो कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं एज अ लॉ नोइंग लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इस पे इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि प्रोसिक्यूशन पे कोई ब्लेम डाला जा सके, इस तरीके से मैं नहीं कहूँगा।